आज स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो आप लोगों से मिलने का था, जो बातचीत करने का था, ख़ास तौर पे जिस तरह मैं लगातार देख रहा था पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़पेपर में भी और मीडिया में भी सुर्खियाँ विपक्षी नेताओं की, जो विपक्षी दल के नेता हैं, लगातार सरकार के ऊपर जो है आपदा को लेके अटैकिंग मुद्रा में उनकी स्टेटमेंट्स मेरे को दिखी। लगातार मैं 3-4 दिन से इस बात को देख रहा था। लेकिन आपदा बड़ी है, ये आप लोग भी, पूरा प्रदेश भी और पूरा देश भी जान रहा है कि लगातार 3 महीना से ऊपर का समय हो चुका है। और जिस प्रकार इस हिमाचल के अंदर बरसात ने जो कहर बरसाया है, आंकड़ों के हिसाब से 45% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है हर जगह। और नुकसान का ये है कि कोई जिला, कोई स्थान नहीं बचा है जहाँ नुकसान लगातार नहीं हो रहा है। हर दिन जब सुबह खबर आती है, रात को खबर आती है, तो 100 से 50 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। उससे भी ऊपर है जो अभी तक के आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में 419 लोगों ने अपनी जानें जो है इस बार गंवाई, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने जन खोए हैं। वो तो अब इतना बड़ा लॉस है कि उसको कोई किसी तरह से भी भरपाई नहीं हो सकती, पर आंकड़ा बहुत बड़ा है। उसके अलावा 40-42 लोग मिसिंग भी हैं। और जो और नुकसान हुए हैं, जो आज तक हमारे पास जो आंकड़ा है अभी तक के नुकसान का, लगातार कहर बरसाया। 419 लोगों ने, मैंने आपसे जिक्र किया, और 45 लोग अब मिसिंग हैं। अब आप देखें कि ऐसी इतनी 15,000 के करीब जो है घटनाएं घटी है। आप देखें कि 1500 के करीब लोगों ने अपने घर तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। ये आंकड़ा वो है जो बिल्कुल घर ख़त्म हो चुके। 1500 से ऊपर ऐसा आंकड़ा आ चुका है। और उसके अलावा 6500 के करीब घर ऐसे हैं जिसमें दरारें आ गई है, जो रहने लायक नहीं है, आंशिक तौर पे जो है नुकसान हुआ है। तो ये आप समझें कि एक छोटे से राज्य में, और 6300 से ऊपर गौशालाएं जो है लोगों की, किसानों की खराब हुई है। 594 दुकानें जो है इस फ्लड के तहत, इस आपदा के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, या कहीं जगह जो है ऐसी भी घटनाएं हुई है जो पहले कभी नहीं हुई कि पूरे गांव के गांव धंस रहे हैं। तो आपदा बड़ी है, मुश्किलात बड़ी थी कि 3 महीने अगर लगातार लोगों को मन में एक खौफ आ गया कि किस तरह का है। पर हम एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में इस बरसात से हमको, आपको, सबको छुटकारा मिलेगा और ये मानसून आगे की ओर हिमाचल से बढ़ेगा। ऐसी हमारी उम्मीद है कि दोबारा से जो है हम लोग मिलके, सरकार हो, जनता हो, हर वर्ग को साथ लेके हिमाचल प्रदेश को बनाने का काम मिलके करना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब हम इस तरह की आपदा पे हम राजनीतिक दृष्टि से उसमें बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब राजनीतिक अखाड़े में होंगे तो राजनीति करें, लेकिन ये समय जो है राजनीति करने का, राजनीतिक स्टेटमेंट्स का, या अपनी जो भाजपा के अंदर वर्चस्व की, लीडरशिप की जो लड़ाई है, उसको चमकाने का वक्त नहीं है। ये वक्त, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के, आप ये समझें कि 75 लाख के करीब लोग हमारी पॉपुलेशन है, ये सबके लिए एक आपदा का समय है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2023 में भी बहुत बड़ी आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ रुपए की उस वक्त असेसमेंट हुई, भारत सरकार को सबमिट किए गए। लेकिन उस वक्त दुर्भाग्यपूर्ण वंश ये देखिए कि उस वक्त हमारे जो विपक्ष के लोग थे वो उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए। उस वक्त हमने स्पेशल सेशन भी किया था असेंबली का, उस 2023 में भी। उसके दौरान भी जो परिस्थितियां बनी, वहाँ वो एक प्रस्ताव पास करने की बात थी कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करें। उसमें विपक्ष का क्या रोल रहा, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ 2023 में भी विपक्ष खड़ा नहीं हुआ। ये असेंबली के अंदर की बात है, जो असेंबली सेशन बुलाया गया था स्पेशली। ये तो 23 की बात मैंने आपसे जिक्र किया। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ
कि प्रदेश के लोगों को भी ये जानना चाहिए, ये जानना जरूरी भी है कि जो लोग आज बहुत बड़े हमदर्द होने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मीडिया के जरिए सरकार को केवल घेरने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की या मजबूरी, लीडरशिप के वर्चस्व को बनाए रखने की जो मजबूरी भाजपा के अंदर दिख रही है, वो स्वाभाविक तौर पे है कि वहाँ इस वक्त 4-5 ग्रुप है, सब में लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत इतनी है इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, प्रदेश की जनता और प्रदेश, वो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत भयंकर स्थिति है। जो पिछले 30-40 सालों में विकास हुआ था प्रदेश का, सड़कों का, बिजली की स्कीमें, पानी की स्कीमें, या लोगों ने जो अपना निजी जान माल को खोया है, ये नुकसान बहुत बड़ा है। आप इसको राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक चश्मे से मत देखें, ये मेरी अपील है भाजपा के लोगों। आज आप उन परिस्थिति में हैं कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सारे, आपकी सरकार है भाजपा की दिल्ली में, आप अपने रसूख को और सरकार के साथ, प्रदेश की जनता के साथ खड़े हों और ये प्रयास करें कि हम मिलके प्रदेश के लिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई स्वाभाविक तौर पे भारत सरकार को करनी है। फेडरल सिस्टम में हम पार्ट हैं, जितने भी राज्य हैं देश के अंदर उनका अधिकार है। आप पहले तो अपनी सोच को ठीक करें। बार बार आप एक जिक्र करते हैं कि ये दे दिया भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दे दिया। भाई साहब, इसको ठीक करो, अपनी सोच को ठीक करो। ऐसा बोल के आप हमारी मुहिम को और प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाते हो। हम फेडरल सिस्टम का पार्ट है, देश का अंग है। जितने भी टैक्सेस देश के अंदर लिए जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है चाहे डायरेक्ट टैक्सेस है, वो एक पूल में जाते हैं भारत सरकार के, वहाँ से सबको बांटते हैं, तो हमारा अधिकार है उसमें। अगर हम पे आपदा आई है, आप बताएं, मेरा भाजपा वालों से ये सवाल है कि आप बताएं हमें किस से पास जाना चाहिए मदद के लिए, आप हमको बता दें। हम मदद के लिए भी भारत सरकार के पास ही जाएंगे, वो वही कर रहे हैं। 23 में भी किया और बहुत समय के बाद उसमें से केवल 2008 करोड़ रुपए का जो है सैंक्शन मिला, उसमें भी 500 करोड़ हमारी शेयर रहेगा, 1500 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार उस पीडीएनए में मिला है, जो डिले हो गया। आज हमारी विनती यही है भारत सरकार से भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए, हमने स्वागत किया दिल खोल के सबने कि आपने समय निकाला, हम उसका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपदा के समय आए। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न ये कि उन्होंने 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही, आप सभी जानते प्रदेशवासियों को भी, लेकिन क्या कोई भाजपा का नेता बता सकता है कि वो 1500 करोड़ रुपए की नोटिफिकेशन है कोई? किस तरह से वो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा? स्पेशल ग्रांट है या वो स्कीम बेस्ड होगा? अभी तक उसकी कोई किसी के पास जवाब है? मेरी आपसे भी ये प्रार्थना है कि उनसे ज़रूर पूछें जो इस बात पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने जिक्र किया कि आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपदा ये सरकार पे नहीं आई है, हिमाचल प्रदेश पे आई है, हिमाचल प्रदेश की जनता पे आई है, और ये हमारा फर्ज बनता है, कोई सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी और संस्थाएं हो, हम सबको मिलकर इस आपदा का मुकाबला करना है। प्रदेश को दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। अगर हम आज की बात कर लें तो इस बार की 5000 करोड़ से ऊपर का आंकलन अभी हो चुका है। हमारी सरकार ने करके दिखाया, इसके जवाब दें। जो 2023 में जो मैनुअल था रिलीफ का, ये चैलेंज भी है साथ में, जो लोग समझ नहीं पा रहे अभी, कहीं से भी ले आएं। जो 1 लाख रुपया मिलना था किसी घर का, आज हम उसको 7,70,000 रुपया देने की नोटिफिकेशन, पूरा मैनुअल चेंज करने की हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस की सरकार ने दिखाई। पूरे देश के अंदर आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि लोगों का जिनका नुकसान हो रहा है उनको जो है हमको अगर दोबारा बसाना है तो वो एक मजाक था। 1 लाख रुपए में किसी का घर बनाएगा, क्या बनेगा कभी? ऐसी चीज़ें करके दिखाई है हमारी सरकार ने। 7 लाख रुपया दिया, घर, कच्चे घर अगर आंशिक रूप से भी 4000 रुपया देते थे पहले मैनुअल में, हमने उसको 1 लाख रुपया किया। पक्के घरों में जो 6500 रुपया मिलता था, जो दरार आई थी, हमने उसको 1 लाख रुपया किया। दुकान और ढाबों में जो 25,000 रुपया देते थे आप, जो मैनुअल का पार्ट था, उसको 1 लाख रुपया किया। गौशाला को हमने 50,000 रुपया किया। कहने का मतलब है जो भी नुकसान लोगों के हुए, अगर हम उसको प्रैक्टिकल ना करते, उस मैनुअल में चेंजेस ना करते,
तो हम किस तरह से बात कर सकते हैं कि हम अपने लोगों को सहायता कर रहे हैं? कैसी सहायता? आज हमारी सरकार ने आगे बढ़ के देश के अंदर पहली सरकार बनी कि जिनके घर गए हैं उनको हम टेम्परेरी, जब तक वो अपना घर नहीं बना पाते, वो किराए के मकान में रह सकते हैं, और उस किराए का जो बोझ है वो भी सरकार हिमाचल प्रदेश देगी, जिसमें अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, छोटे कस्बों में वो 10,000 था और गाँव में 5,000 रुपया था। और भी आगे बढ़ के हमने काम किया। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैनुअल को चेंज करना, और जो पहला मैनुअल है वो भारत सरकार का था। ये फैसले हम लोगों के हित में, आज जिस तरह से सड़कें हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने सड़कें बनाई थी, वो पूरी तरह से अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा काम हर जगह प्रशासन ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने, बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। बहुत कम समय में लगातार सड़कों को खोला गया, बिजली की स्कीमों को खोला गया, पानी की स्कीमों को चलाया गया। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उनकी भी तारीफ़ करते हैं जो जिनको ये फील्ड में रह के काम करना होता है, बिजली रिस्टोर करनी होती है, पानी की स्कीमें रिस्टोर की लोगों ने। यह हमारा फसल का समय है, सड़कों को खुलवाने का समय है। ये सारा काम अभी फ़िलहाल इस तौर पे चल रहा है कि लोगों की फसलें निकले, सड़कें खुले, तब वहाँ पर हम जो है अगली राहत करेंगे। और जहाँ तक हिमाचल को बात, तो मैं साफ कर दूँ कि गलत आंकड़े देते हैं, पूरा डिटेल दें। और दूसरी बात, इस बात का क्यों आप ये इस चीज़ को बोलते हो कि इतना दिया? मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा अधिकार है। फेडरल सिस्टम में सारे टैक्सेस भारत सरकार के पास जाते हैं, उसके बाद पूरे राज्यों को बांटते हैं। आप ये क्या रटा हुआ है कि ये दिया वो दिया? कोई किसी ने किसी पे एहसान नहीं किया है। हमारा हक है भाई 75 लाख लोगों का, हम उस फेडरल सिस्टम का पार्ट हैं, ये हमारा हक है। क्यों किस तरह की बातें करती है भाजपा? आप ये बजाय बोलने की ये क्यों नहीं बोलते कि नुकसान बड़ा है, हम मिल के और मिलना चाहिए जिससे हम प्रदेश को खड़ा करें? आपको किसने दिया ये गिनाने का काम? गलत आंकड़े पेश करके आपके साथ राजनीतिक मजबूरी को हम आगे बहुत मौका मिलेगा, आप भी प्रश्न करेंगे, हम भी जवाब देंगे। अभी राजनीतिक का समय नहीं है, अभी केवल मात्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होने का समय है। भाजपा वालों को, क्योंकि वहाँ लीडरशिप है नहीं किसी एक की, सब अपने अपने अलग ग्रुप्स बने, सबकी अपनी होड़ लगी है कि मीडिया में मैं पिछड़ ना जाऊं। कोई कुछ आंकड़े दे रहा है, कोई कुछ आंकड़े दे रहा है। हम और एक बात और साफ कर दूं मैं आपके प्रश्न का, सरकार को पैसा नहीं चाहिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों को चाहिए। ये जो पैसा भारत सरकार देगी ये प्रदेश के लोगों के लिए, सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हम। प्रदेश में नुकसान हुआ है, नेचुरल क्लेमिटी से हुआ है, लगातार हो रहा है, वो करने का, हमारी मदद करने का पूरा हमारा अधिकार है और उनका ये फर्ज बनता है। लेकिन कंगना ने तो ये कहा है कि 10,000 करोड़ रुपया वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, इस पर आप नहीं, मैं इन चीज़ों के बेकोरे आंकड़ों पे बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारी प्राथमिकता बड़ी साफ है, हमें पता है हम सरकार में कि कौन सी चीज़ मिली है, किस हेड में मिली है, कब मिली है। जिनके पास ये आंकड़े हैं वो दिखाए कि कब मिले। 1500 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमने माना। आप उनसे ये पूछो कि इसका बताइए ये किस हेड में है, जवाब दे ना। सिर्फ आप अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए हम बोल रहे हैं अभी सर्टिफिकेट नहीं बंट रहा है। अभी एक ही काम करो कि मिल के काम करते हैं। हमारे बार बार बोल रहा हूँ, हमारा अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है किसी का। भारत सरकार हमारी है, हम उनके हैं। 75 लाख लोग हिंदुस्तान के हैं। वो भी जब हम टैक्स देते हैं, अभी जीएसटी घटा है, 1000 करोड़ रुपया और घटेगा, लेकिन लोगों को उसका फायदा मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन सरकारी खजाने में तो 1000 करोड़ घट गया। मेरा आप लोगों से भी प्रश्न है, क्या हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ की और रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है? कहीं से है क्या हमारे पास? हम पहाड़ी राज्य, हमारे लिए पहले भी नीतियां बनी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। 90-10 में हम काम करते थे, अब 80-20 हो गया। तो है स्वाभाविक है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। फॉरेस्ट है, उनकी रखवाली हम करते हैं। पानी है, उसमें आप हमारे को नहीं देते, तो हमारा राइट है ये भारत सरकार से। इनको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, जो ये आंकड़े देते हैं झूठे, और जो ये शो करते हैं कि भारत सरकार ने ये दे दिया, भारत सरकार ने वो दे दिया। किसको दिया? हमारा अधिकार है ये। आप अपनी सोच को बदलो। भ्रष्टाचार के, और आपके दून के विधायक को उन्होंने भ्रष्टाचारी का बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और ये भी कहा है कि उन पर तो सीबीआई की भी रेड होने वाली है, और वो
भाजपा में शामिल होना चाहते थे 2022 से पहले इन्हीं आरोपों के चलते। हर्ष महाजन जी के पास क्या जानकारी है किसके बारे में और उन्होंने क्या कहा, उसका जवाब देने में हमारे विधायक बिल्कुल सक्षम हैं और मैं समझता हूँ वो आज बात भी करेंगे, अपनी उनकी जो स्टेटमेंट आई अपनी स्थिति भी स्पष्ट करेंगे, जो उनके ऊपर पर्सनल आरोप लगे हैं वहाँ के विधायक पे और जो उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है उसकी जानकारी भी उन दो लोगों को ही होगी। तो मैं समझता हूँ उसका बेहतर जवाब जो है खुद राम कुमार जी दे सकते हैं, क्योंकि वो जो मुद्दा था अगर दो लोगों के बीच की बात का है तो उसके बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हर्ष महाजन जी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुझे लगता है वो सबसे बड़ी सरदर्दी भाजपा के लिए है। तो वो जिस तरह से लीडरशिप की दौड़ में हैं तो वो भाजपा के अंदर एक और जो कांग्रेस से गए लोग हैं वो उनके लिए सरदर्दी है। हमारे से तो चले गए, अब उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलना वही चाहिए जिसका कोई फैक्ट्स हो। सनसनीखेज बनाने के लिए मीडिया के ज़रिए सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी राजनीति से सबको बचना चाहिए। चौथा, अगर सेंटर से मदद नहीं आती है तो सरकार मतलब इतनी कैपेबल है अभी भी, चारों तरफ आपके रोड टूट गए हैं, लोगों के घर चले गए हैं, तो जो 7 लाख रुपया हर मकान को दिया जाना है और जो सड़कों बंद की मरम्मत होनी है उस लायक पैसा होगा सरकार के, प्रदेश सरकार के पास? देखिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, प्रदेश का बजट कैसा है सबको पता है, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज से 23 में भी किया है, मदद की है लोगों की। आपने देखा कि बड़े कम समय में 23 की सड़कें अच्छी हो गई थी, खोल दी थी, पानी की स्कीमें, मतलब हर जगह लोगों को राहत मिली। वो तभी हो पाया जब सरकार इसको करना चाह रही थी। और अभी भी मैंने जिक्र किया कि 25 में भी कोई ऐसा नहीं है कि बार बार नुकसान हो रहा है, साथ साथ उसको सड़कें चालू की जा रही है, पानी की स्कीमें भी, राहत लोगों को मिल रही है। अगर आप देखें तो सेब का टाइम चल रहा है, सड़कें खुली है, कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि जी मेरा फसल सड़ गई है। ये प्राथमिकता थी मुख्यमंत्री जी की कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश थे, जो भी हमने अभी 400-500 करोड़ अपने से दिया था कि आप इमीडिएटली इसके लिए खर्चा करें। कहीं हमने अभी तक उस पैसे की कमी नहीं आने दी कि आप ये नहीं कह सकते कि पैसे की वजह से कोई सड़क नहीं खुली या पैसे की कमी की वजह से कोई बिजली की स्कीम रुक गई, ऐसा नहीं है। हम जो कुछ कर पाएंगे अपने बजट के अंदर, हमको बजट इधर से उधर कुछ करना पड़ेगा, लेकिन लोगों के लिए मदद करेंगे, वो ये सुनिश्चित करता हूँ। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हमें फिर भी उम्मीद है कि भारत सरकार को मदद करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिख रहा है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आ रही, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए, तो दैट मीन्स तभी आए ना जब आपदा बहुत बड़ी है, नुकसान बहुत बड़ा है, अदरवाइज प्रधानमंत्री जी ने क्यों आना था? इस पर कौन सी छुपी हुई बात है? हर दिन लगातार 90 दिन से हम डेली 100 करोड़ का, 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर छोटे से राज्य में 419 लोगों ने जाने गंवा दी तो ये बहुत बड़ी आपदा है। आप इसको इतने कम कैसे आंकलन कर सकते हो? और मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज से प्राथमिकताओं में थोड़ा बहुत चेंज करके किसी भी तरह से किसी सड़क को, बिजली को, पानी को, लोगों को राहत पूरी करें। वैसे अमूमन हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब मन भी नहीं करता कुछ और बातों को करने का, हट फिर के वही अखबार, मीडिया, चैनल्स, आपदा, लोगों ने जाने गंवाई, यहाँ नुकसान हुआ। लेकिन कंगना जी चुनी हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मंडी की, मैंने भी एक सोशल मीडिया पे कल देखा कि कहा कि मैं दूसरी बार आई हूँ। इसको लेके वैसे हम जनरली कंगना जी के बारे में बात करना नहीं चाहते, पर आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है कि वो मंडी के जो मतदाता हैं पार्लियामेंट्री के, उनके लिए ये बड़ा निराशा वाला रहा कि एक सेलिब्रिटी को भाजपा ने मंडी में उतारा। उसका क्या कारण था वो भी आज तक किसी को जवाब नहीं मिला कि क्या वजह थी। और कंगना जी ने बार बार पिछले समय से, जब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे समय में जब आप संकट में होते हैं, सब कुछ जा रहा है, जाने जा रहे, घर जा रहे, खेत जा रहे, आपका सब कुछ जा रहा है, तो सबसे पहली उम्मीद जो आपको अपने चुने हुए नुमाइंदे से होती है। मुझे लगता है उस पर वो किसी भी तरह से खरी नहीं उतर पाई। उनके क्या कारण रहे, वो सेलिब्रिटी है। उन्होंने पहले भी जिक्र किया कि मेरे साथ तो बात हुई थी कि 60 दिन का काम है सिर्फ, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक हमारे मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है, और ये भाजपा को भी लगता है कि हमने क्या कारण रहा था कि इनको टिकट देने का।
और दूसरी बात एक और सेट हो गया यहाँ से, फ्यूचर के लिए किसी भी राजनीतिक दल को ये समझना पड़ेगा कि जब हम बड़े सेलिब्रिटीज़ को उतारते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पे ज़रूरी नहीं है, कंगना जी एक उसकी उदाहरण बन गई है कि वो सक्सेस हो जाए राजनीतिक जीवन में। ये सेवा का क्षेत्र है, यहाँ पूरे वक्त जो है आपको लोगों के बीच रहना पड़ता है और लोगों की बात सुननी पड़ती है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटीज़ को उतारने का, ये निराशाजनक रहा है। ये कंगना जी ने दिखा दिया है। बार बार 23 में भी लोगों को निराशा थी, 24 में भी नहीं, 25 में भी। तो इस तरह से उनके मन में जो कल उन्होंने कहा कि मैं आगे लीडरशिप के लिए तैयार हूँ, वो मैंने पहले जिक्र किया कि भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अंदर बहुत लीडर है, कांग्रेस से लीडर गए हैं, कंगना जी लीडर हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त हमारी तो यही थी कि सब लोग जिम्मेवारी अपनी अपनी संभालें और लोगों के साथ खड़े हो जहाँ पर आपदा है, जहाँ लोगों को हमारी सबकी ज़रूरत है। तो हाँ जी, आप कह रहे हैं कि 1500 करोड़ काफ़ी नहीं है जितनी यहाँ पे एक नुकसान हुआ है। तो नहीं, वो मैं एक अमाउंट अगर आप फिगर देख रहे हैं कि इतनी तो कम से कम मदद होनी चाहिए इससे। देखिए भाई साहब, स्वाभाविक तौर पे मैं नहीं कह रहे तो सब कह रहे हैं। 10,000 करोड़ का नुकसान 23 में हुआ। नुकसान का मतलब है आपकी टीमें आती है, भारत सरकार से सेंट्रल टीम आती है, वो उसको देखती है, हम फिर सबमिट करते हैं। तो जब नुकसान अगर 10,000 करोड़ का तो वो 2,000 से कैसा पूरा होगा। हिमाचल जैसा छोटा राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो एक भी पैसा अपने रेवेन्यू में खड़ा करने के लिए, सरकार के खाते में लाने के लिए बहुत जदोजहद करनी पड़ती। हम कहाँ से हज़ारों करोड़ एकदम से, ऐसी परिस्थिति के लिए जो बजट से बाहर की चीज़ें हैं, जो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, नेचर की वजह से हुई है। वही बात अभी है, आपने 1500 करोड़ दिए पर उसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्या वो स्पेशल पैकेज के तौर पे आया या वो स्कीम बेस्ड होगा? अभी तक भाजपा का मैंने ये प्रश्न भी किया कि आप ही बता दें कि किस मद में इसको लेना है, कैसे आया। अभी पैसा तो खर्च नहीं आया। अभी तक आज तक 5,000 से करोड़ का ऊपर का लॉस हो चुका है। तो 1500 करोड़ रुपए आ जाता तो हम एक फौरी राहत के तौर पे तो शुरू कर लेते, लेकिन नुकसान तो बड़ा है। जब हम हर चीज़ के लिए भारत सरकार का अंग हैं, तो जब हमारे पास संकट है, हमारी मदद की ज़रूरत है, हम तो बोल रहे हैं दूसरे राज्यों की भी करें। ये बेसिकली ये समझ नहीं पा रहे, ये जिम्मेवारी भी है भारत सरकार, हम उसका हिस्सा है देश का। अगर हम संकट में तो कौन हमारी मदद करेगा? तो ये उनको समझना पड़ेगा। अगर 100 रुपये का नुकसान है, 1 रुपये दे के कैसे उसमें भरपाई हो पाएगी? हमारे अपने आर्थिक स्थिति क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उसको बढ़ाने का स्कोप कितना है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सड़कें तो बनानी पड़ेगी, बिजली बहाल करनी पड़ेगी, पानी की स्कीमें बहाल करनी पड़ेगी। खर्चे से बगैर कैसे होगा वो? बिना पैसे से, बिना रिसोर्सेज से कैसे होगा? हमें दुख इस बात का है कि क्यों इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है, तो स्वाभाविक तौर पे मदद भी उस हिसाब से होनी चाहिए। उसको दोबारा उन परिस्थितियों में लाने के लिए स्वाभाविक तौर पे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। मेरा इनसे एक और प्रश्न है कि आपके पास कोई सुझाव है, आप हमको रिटर्न में माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को दें कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है, अगर हम इसको दोबारा बनाने के लिए, क्या हमारे पास अपने रिसोर्सेज है हिमाचल सरकार के पास? कोई आदमी बता सकता है कि आप ये 4-5 हज़ार करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? ये ऐसा नुकसान हुआ है जिसका बजट में कहीं जिक्र नहीं था, योजना में कहीं जिक्र नहीं था। ये तो आपदा है, एकदम से एक एडिशनल खर्चा जो है सरकार के ऊपर पड़ गया, जिसको पूरा करना है। अब किसी के पास है, किसी को कोई टैक्स लगा सकते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर सकते हैं। इतने बड़े पैसे को 23 में आपदा, 25 में आपदा, स्वाभाविक तौर पे जो है, जो बात कही है माननीय शांता कुमार जी ने भी जिक्र किया कि एक ऐसा फंड पड़ा है 2 लाख करोड़ रुपए का। अगर देश पे इस तरह का माहौल है और भी 2-3 राज्यों में, तो भारत सरकार को आगे आके कुछ स्कीम इसके लिए अलग से प्लान करना चाहिए। नीतियों से हट के, नीतियों को बदलाव करके करना चाहिए। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, छोटे राज्यों में अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी सड़कें चली गई, हमारी बिजली की स्कीमें चली गई, पानी की स्कीमें चली गई। सब कुछ बनाने के लिए तो पैसा चाहिए हमें। भारत सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? 1500 करोड़ से थोड़ी भी ये पूरा होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग क्यों डिफेंड करते जा रहे हो कि बार बार, बजाय प्रदेश के हित की बात करने से मजबूती से सभी नेताओं को, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
आप डिफेंड करने में लग जाते हैं कि जी भारत सरकार से यह आ गया, भारत सरकार से वो आ गया। आपको क्या दिक्कत है? अगर भारत सरकार से आएगा, हमारे और आपके लिए आएगा, प्रदेश की जनता के लिए आएगा, उसको प्रदेश की जनता के लिए खर्च करेंगे, हिमाचल प्रदेश को दोबारा बनाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मानसिकता से हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के बड़े नेता, उनको बाहर आना चाहिए और उनको इस पर दोबारा से गौर करना चाहिए कि हमको प्रदेश को बनाना है। ये प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई है। जो हमने आज़ादी के बाद आज तक बनाया था, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। या आप इस नुकसान को समझ नहीं पा रहे हैं, या केवल आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो मेरी फिर से एक बार अपील है कि हम सब इस कठिन समय में, राजनीति का समय फिर आएगा, इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने मजबूती से कि हिमाचल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान को भरपाई के लिए, हिमाचल प्रदेश को दोबारा पटरी पे लाने के लिए भारत सरकार की मदद चाहिए। वो स्वाभाविक तौर पे चाहिए और खुले दिल से करेंगे। वो किस तरह करेंगे, स्पेशल राहत पैकेज देंगे या किसी कैसे करेंगे, पर ये करना पड़ेगा। अगर इसमें ज़्यादा डिले होगा तो हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। आप सभी जानते हैं, ये जो बोलने वाले नेता भी जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन स्कोप कितना है। अगर हमारे पास एकदम से 5,000 करोड़ रुपए के खर्चे की बात की जाए, जिसका कहीं जिक्र ना हो, तो वो पैसा आएगा कहाँ से सरकारी खाते में? हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ 23 में भी काम किया और ये पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ भी की। 25 में भी वो सब जगह खुद गए, आदेश डिप्टी कमिश्नर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि सड़कें खुलवाई जाए, लोगों को पहले इमीडिएट राहत पहुंचनी चाहिए। बाकी इसको पूरी तरह से उस परिस्थिति में लाने में बहुत टाइम लगेगा। और उसके अलावा हमारे मिनिस्टर सब लोग गए, एमएलएज अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ खड़े और अच्छा काम हुआ है कि साथ साथ डेली नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी पटरी पे ज़िंदगी चलती रही है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। लगातार इस नुकसान की भरपाई के लिए हम बार बार, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाके भी हर मंत्रालय से बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई उस दिन कि आपने जो ये 1500 दिया है, इससे कुछ होने वाला नहीं, हमको और बड़ी उम्मीद आपसे है। जो हम जिक्र करते थे कि देश के प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव की बात वो करते हैं हिमाचल प्रदेश के और लोगों से, उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि मेरा दूसरा घर है। उस नाते भी हमारी उनसे उम्मीद ज़्यादा थी कि आप हिमाचल प्रदेश से स्नेह की बात करते हैं। तो हमारा तो ये जीवन का सबसे बुरा वक्त चल रहा है, सबसे बुरा दौर चल रहा है, हर जगह लोग संकट में हैं, हर जगह। तो हम इस वक्त आपसे उम्मीद करते थे। आपने, भारत सरकार के मिनिस्टर्स आए, हम उनका स्वागत करते हैं कि लेकिन वो किस वजह से आए, क्या उन्होंने कुछ किया प्रदेश के लिए अपने विभाग से, वो अभी तक कुछ बाहर नहीं आ पाया। अब ये हमें समझ नहीं आया कि उनको भेजने का असली कारण क्या था। जब आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, भाजपा के पास अपने नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश को और बेहतर समझते हैं, जानते हैं, तो ये जो 7 मिनिस्टर्स आए हैं, इनके आने से आपको, हमको, प्रदेशवासियों को सीधे तौर पे क्या मिला, ये मेरा एक और प्रश्न है। आए हैं, अच्छी बात है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके आने के बाद आपदा के लिए प्रदेश की जनता को किस तरह से क्या मिलने वाला है। हमने जो रखा है उसमें नियमों में ढील दो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड भी हो, पंजाब भी हो, सबकी सहायता करनी पड़ेगी। इसके लिए आप नीतियों में परिवर्तन करें, आप जो मर्जी करें। यही हमारा हिमाचल प्रदेश के नेताओं से, जो भाजपा के, कि आप लोग अभी भी अपनी जिम्मेवारी को समझें। केवल सरकार को कोसने से या भारत सरकार से जो आया है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का फंड आया, उसको गिनाने से आप क्या शो करना चाह रहे हैं? आप इस आपदा को छोटा दिखाना चाहते हैं, नुकसान को कम दिखाना चाहते हैं? होना ये चाहिए कि आप भी बोलें साथ बड़ी आवाज़ में कि नुकसान बड़ा है सर, मदद बड़ी होनी चाहिए, तब जाके हम मिलके इस प्रदेश को खड़ा कर पाएंगे। यही मेरी इन लोगों से अपील है।